हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग एक थोड़ा सा 5 मिनट का वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको क्या करेंगे, लाइट का एक ओवरऑल कंसेप्ट देने का प्रयास करेंगे। लाइट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें पूरा साइंस है, होल साइंस इन द सेंस कि फिजिक्स का मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल्स। फिर क्या मतलब होता है, डायग्राम्स। इसमें डायग्राम्स भी है, न्यूमेरिकल्स भी है और कंसेप्ट भी है। सबसे ज्यादा देखिए ना, ये जो टेबल है जिसमें 6 इमेजेस फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर, यही आपका, ये समझ लिए ना तो समझो चैप्टर समझ लिए। तो मैं प्रयास कर रहा हूं आपको 5 मिनट में कुछ समझाने का। देखते हैं कहां तक मैं सक्सेस हो पाता हूं। पहला वाला है कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, इमेज कहां बन रहा है, फोकस पे। ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पे, इमेज बन रहा है फोकस पे। मतलब ये कहना चाहते हैं कि आप ये समझिए कि पहली बात, ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट मतलब जिसका इमेज बनना है, वो कहां रखा है, इंफिनिटी पे। रिफ्लेक्शंस के बाद जो लाइट जहां मीट होती हैं उसको बोलते हैं इमेज। तो आपसे पूछेगा डिफिनेशन, व्हाट इज इमेज। तो इसका मतलब क्या हो गया कि द पॉइंट्स वेयर रेज मीट आफ्टर रिफ्लेक्शंस फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब रे ऐसे आई और यहां से रिफ्लेक्ट होकर इस पॉइंट पे मिल रही है, तो वही पॉइंट क्या है, इमेज पॉइंट है। वहीं पे इमेज बन रहा है। तो मतलब समझ गए कि इमेज इज अ पॉइंट वेयर रेज मीट आफ्टर रिफ्लेक्शंस। ये कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर का मतलब ये कि यदि आप सीधा स्पून लिए हैं जिससे नमक निकालते हैं, सॉल्ट, यदि स्पून सीधा है ऐसे तो वो हो गया कनकेव मिरर। तो आप देखिए ना, इस तरह से है कनकेव मिरर। यदि इसका उल्टा है तो कन्वेक्स मिरर। तो हम लोग बात कर रहे हैं कनकेव का। आप बात समझ गए। ये क्या कह रहा है कि बियॉन्ड सी, मतलब सी के पीछे है। तो सी के पीछे है तो कहां बन रहा है, सी और एफ के बीच में। कैसे बन रहा है, क्योंकि यहां से रेज ऐसे रिफ्लेक्ट होकर यहां आ जा रही है, फिर जो रेज सी से जा रही है वो सी से ही वापस आ रही है। इसके लिए एक वर्ड होता है रिट्रेसिंग द पाथ। रिट्रेसिंग द पाथ मतलब ये रे ऐसे गिर रही है, ऐसे आ रही है और ऐसे जा रही है। तो फिर से वही बात, रे आफ्टर रिफ्लेक्शन इस पॉइंट पे मीट हो रही है, इसलिए इमेज बनेगा उस पॉइंट पे, सी पे। ठीक है। फिर अगला कहां है, नहीं सी पे नहीं, सी और एफ के बीच में, क्योंकि ऑब्जेक्ट रखा है सी के पीछे, बियॉन्ड सी। अब ये वाला ऑब्जेक्ट कहां है, सी पर है। तो रेज रिफ्लेक्शन के बाद कहां मिल रही है भाई, सी पे मिल रही है। मतलब इसलिए इमेज बन गया सी पे। ये वाला सी और एफ के बीच में है तो सी के पीछे बन रहा है। अब बात पकड़ लिए कि जब सी के पीछे था तो सी और एफ के बीच में बन रहा था, जब सी और एफ के बीच में है तो सी के पीछे बन रहा है। अभी आप नीचे देखेंगे कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो फोकस पे बन रहा है, तो जब फोकस पे होगा तो बनेगा इंफिनिटी पे। दोनों मतलब चार तो एक दूसरे के रिवर्स ही है। मतलब इंफिनिटी पे है तो फोकस पे बनेगा, फोकस पे है तो इंफिनिटी पे बनेगा। सी के पीछे है तो सी और एफ के बीच में बनेगा क्या, इमेज। और यदि ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तो इमेज सी के पीछे बन जाएगा। ठीक, समझ गए होंगे। मजेदार चैप्टर है, अभी और सही से कराऊंगा इसको। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी हम इतने नए हैं कि यदि मेरा एक सब्सक्राइबर से बढ़ता है तो बहुत खुश होता हूं। जो अपने बच्चे ऑफलाइन हैं उनसे शेयर करता हूं, तो शायद खुशी के माध्यम आज आप ही लोग बन जाएं। ठीक है। और ये देखिए, फोकस पे है तो कहां बना, इंफिनिटी पे। अभी पीछे बताया था कि इंफिनिटी पे रहेगा तो फोकस पे। यदि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो फोकस पे, यदि ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इंफिनिटी पे। सी पे है तो सी पे। कनकेव मिरर में एक ये वाला स्पेशल केस है। अब पूछा है, क्या पूछा है कि और सब में तो रियल इमेज बन रहा है। रियल इमेज का प्रॉपर्टी ये है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना उसके नीचे अब एक नया नाम आ गया, पीए। पीए मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, पीए मतलब प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब यह है कि एक तरह से मेन एक्सिस है प्रिंसिपल। इसका डिफिनेशन क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस है इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द पोल ऑफ द मिरर, या प्रिंसिपल एक्सिस इज द इमेजिनरी लाइन व्हिच पासेस थ्रू द मिड ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मिड भी वही है और पोल भी वही है। ठीक बच्चे।
समझ में आ रहा होगा। तो आपने क्या देखा कि जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है तो ऑब्जेक्ट का इमेज है वो बन रहा है वर्चुअल, जो ऑब्जेक्ट का इमेज है वो बन रहा है वर्चुअल। ठीक है, समझ गए। फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं। यदि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज बनना है फोकस पे। उसी का रिवर्स है कि यदि ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज बनना है इंफिनिटी पे। यदि ऑब्जेक्ट सी के पीछे है, मतलब सी के बियॉन्ड है, तो इमेज बनना है सी के आगे, सी और एफ के बीच में। ठीक है, और यहां पे पोल और फोकस के बीच में है, पोल और फोकस के बीच में है तो इमेज बन रहा है इमेजिनरी। इमेज बन रहा है इमेजिनरी। इमेज का मतलब ये केवल आप इमेजिन कर सकते हो, मिलेगा नहीं। जैसे कि अभी अपने देश में चल रहा है गवर्नमेंट के बारे में कि हम लोग ये कर दिए, हम लोग वो कर दिए, बस आप इमेजिन करो, जमीन पर खोजना मत, मिलेगा नहीं। मतलब वही बातें है, इमेजिनरी बातें। ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है कि रियल क्या होता है, वर्चुअल क्या होता है, इमेज का नेचर क्या होता है। इमेज के नेचर में तीन चार बातें पूछता है। पहला, इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है। तो जितना भी है ना सब इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड इन द सेंस कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऐसे है, जो इमेज बन रहा वो बन गया उसका उल्टा। हालांकि वर्ड लिखा है इन्वर्टेड, बात समझाने के लिए बोल रहा हूं उल्टा। जितना भी है ना सब इस वाले को छोड़कर, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इमेज बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, लेकिन वर्चुअल है। इरेक्ट बना है और वर्चुअल बना है। अब बातें आती है कि डिमोनाइज्ड है कि मैग्निफाइड है ना। जैसे कि आप लोग देखे होंगे मैग्निफाइड लेंस, उसमें क्या होता है कि वर्ड बड़ा बड़ा से दिखता है ना, वर्ड बड़ा बड़ा से दिखता है। तो मैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है कि साइज बड़ा हो गया। तो जिसका साइज बड़ा हो गया, जैसे कि अभी यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट बड़ा था, साइज बन गया छोटा, तो इसको बोलते हैं पॉइंट साइज। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है छोटा बन गया, मतलब स्मॉल साइज, डिमिनाइज्ड। बड़ा होगा तो मैग्निफाइड, स्मॉल होगा तो डिमिनाइज्ड। ठीक है, और ये हो गया पॉइंट साइज। बाकी सब आप समझ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट है वो है छोटा और इमेज बन गया बड़ा। ये डैश इमेज है। तो 5 मिनट की बातें हैं, 5 मिनट में आप इस टेबल को समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। मैं लाइव चैप्टर पूरा सही ढंग से लेकर आ रहे हैं, आपको पूरा सही ढंग से समझाया जाएगा। और आपको मैं 10 साल से ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं, वो सब बातें पूरा मिक्स करके सही ढंग से प्रयास किया जाए कि आपका अच्छा हेल्प हो पाए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।